नमस्कार साथियों, जय जोहार, जय झारखंड। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है बच्चों के बीच में कि कब हो सकता है फिजिकल और क्या दौड़ की सीमा घटेगी? ये 2 प्रश्न आज झारखंड पुलिस की जो तैयारी कर रहा है बच्चा, हर उस बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा है। तो इन प्रश्नों के सर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों के बहुत सारे जो डाउट्स आते हैं लगातार क्लासेस में, प्रैक्टिस सेट्स में बच्चे पूछते रहते हैं, उन डाउट्स को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो एक खबर बेटा निकल कर आई है, उस खबर पर मैं आपको लेकर चलूंगा कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, क्या दौड़ की सीमा घटेगी? यस और नो एक बार बताइए। तो बिल्कुल इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि दौड़ की सीमा घटने के लिए बेटा आपका दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव हुआ है। क्या समय सीमा में बदलाव हुआ है प्यारे बच्चे? पहले आप सभी जानते थे कितनी थी? तो 1 घंटे 60 मिनट में 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए थी, 10 किलोमीटर। महिलाओं के लिए बेटा 40 मिनट में कितनी थी? तो 40 मिनट में आपका 5 किलोमीटर थी। 5 किलोमीटर दौड़ आपकी थी 40 मिनट के अंदर। लेकिन अभी जो दौड़ की तय समय सीमा थी उसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेज दिए हैं। आज यानी 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में एक बैठक होनी है। बैठक का अंतिम निर्णय आते ही आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत हो गई थी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने कदम उठाए। और कदम क्या उठाए हैं प्यारे बच्चों? तो 2 प्रस्ताव भेजे हैं। क्या प्रस्ताव भेजे हैं? तो प्रस्ताव एक भेजा गया है कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी है, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 मिनट में आपके 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, याद रखिएगा। दूसरा प्रस्ताव भेजा है कि सेना की तरह पुलिस की अभ्यर्थियों की परीक्षा, ये शारीरिक दक्षता परीक्षा हो, 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 8 मिनट में आपकी 1.6 किलोमीटर की दूरी करनी चाहिए। तो ये 2 आपके प्रस्ताव भेजे गए हैं। इनमें से कौन सा प्रस्ताव बेहतर है ये आप जरूर सुझाइएगा हमें बाद में कमेंट सेक्शन में। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके बाद अगला जो सवाल है वो नीरज सर को मैं देना चाहूंगा माइक, कि कब हो सकता है फिजिकल? इसके बारे में नीरज सर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका एक क्वेश्चन बहुत समय से क्लास में भी चल रहा था और हर बच्चे का कमेंट में भी था, हर सोशल साइट के माध्यम से हम तक ये क्वेश्चन पहुंचाया जा रहा था और हमसे पूछा जा रहा था। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कब हो सकता है फिजिकल, इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं तो बच्चे जानेंगे। तो प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं 2025, ठीक है, 2025 5 जनवरी तक हमारी झारखंड विधानसभा का कार्यकाल निश्चित है। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जब तक इसका कार्यकाल निश्चित है उससे पहले बेटा या तो वह क्या कराएगा, चुनाव कराएगा, वहां का विधानसभा चुनाव होंगे। जो बच्चों चुनाव होने का आपको अच्छे से पता है कि चुनाव होने से 1 माह पहले आचार संहिता लगा दी जाती है। तो यदि बच्चों चुनाव नवंबर दिसंबर में निर्धारित किए जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सीधी सी बात है, अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अक्टूबर में वो आचार संहिता लगेगी नवंबर के पहले सप्ताह में, ठीक है। तो हो सकता है हमारे जो बच्चे फिजिकल हैं वो अक्टूबर में करा दिए जाएं, ठीक है। और यदि बच्चों वह चुनाव 2025 में हुए, जैसे मान लीजिए जनवरी में जब चुनाव विधानसभा का पूरा कार्यकाल होगा तभी उसके लगभग हुए, या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक होते हैं, तो बेटा फिर ये निर्धारित सी बात है कि फिर हमें नहीं लगता कि इस साल 2024 में आपका फिजिकल होगा। फिर आपका जो फिजिकल होगा फरवरी या मार्च में होगा, जब नए विधानसभा का गठन हो जाएगा, ठीक है। नई विधानसभा गठित हो जाएगी, वहां का कैबिनेट बन जाएगा, वहां की पहली बैठक हो जाएगी, उसके बाद वो लोग फिर आपकी भर्ती पर डिसीजन लेंगे, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होना निर्धारित है। तो अब आप देखते हैं बच्चों, आचार संहिता कब लगती है, या तो 2024 में लगती है, तो बच्चों सीधी सी बात है फिजिकल हमारे पहले हो सकते हैं। और यदि मान लीजिए बेटा चुनाव जब ये विधानसभा के कार्यकाल तक ही निर्धारित हो पाए कि तब होंगे, तो फिर हो सकता है हमारी जो फिजिकल की डेट है वो 2025 में चली जाए, ठीक है। तो आप लोग, लेकिन क्या आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है। हमारा टारगेट आपको नौकरी दिलाना है, तो बच्चों उसके लिए हम आपको